नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 8 का एक चर वाले रैखिक समीकरण जो है से नया चैप्टर शुरू करने वाले चैप्टर 2। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो है से चैप्टर 2 जो होगा क्लास 8 के लिए, चैप्टर 2 का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण जो है से आज के इस वीडियो में देखेंगे। और पहले समझते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका से समझाने वाले हैं। वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और पहले समझते यह है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, समीकरण क्या होता है, चर क्या होता है, ये सब पहले समझते हैं। उसके बाद जो है से इसके टॉपिक पे आएंगे, उसके बाद प्रश्न को देखेंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला है इसमें कि एक एक का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि एक का मतलब क्या होता है। एक मतलब एक संख्या एक होता है, मतलब वन होता है। चर का मतलब होता है जैसे चर का मतलब होता है जैसे मान लीजिए एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। एबीसीडी का कोई भी लेटर आप ले लीजिए, उस सब का सब क्या कहलाएगा, चर ही होने वाला है। ठीक है, सब का सब चर कहलाएगा। एबीसीडी का कोई भी लेटर ले लीजिए, वो चर ही है। ठीक है, तो इस तरह से चर का मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी ले लीजिए, ये सब चर होने वाला है। अब है कि समीकरण। रैखिक का मतलब होता है, जब समीकरण लिख देंगे तो रैखिक समझ में आ जाएगा। समीकरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई लिखा हुआ है 3x प्लस का 2। ठीक है, इस तरह से कोई लिखा गया है पद। अगर इसमें हम क्या करते हैं ना कि बराबर का चिन्ह अगर लगा करके और उस पर कुछ भी लिख देते हैं, बराबर के इस पर कुछ भी लिखा गया, अगर जीरो लिखा गया है फिर भी, या कोई संख्या लिखा गया है, या फिर कुछ भी लिख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ बराबर का चिन्ह लग गया, इसका मतलब है कि वह समीकरण है। ठीक है, यहाँ से समीकरण होने के लिए किसी भी पद बहुपद में क्या है ना कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3x प्लस का 2 लिखा गया, इसमें बराबर का चिन्ह लगा करके हम कुछ भी लिख दिए, या तो जीरो लिख दीजिए, कोई संख्या लिख दीजिए, या फिर उधर में कोई चर लिख दीजिए। तो अगर जैसे ही बीच में बराबर का चिन्ह लगता है, वो समीकरण में बदल जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई और दूसरा एग्जाम्पल लेकर के लिखता है, जैसे मान लीजिए 3x प्लस का 5 और इधर लिखा गया है 2x प्लस का 1। ये भी समीकरण है। समीकरण है इसलिए क्योंकि इसके बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह आ गया है। ठीक है, बीच में इक्वल का चिन्ह है, मतलब क्या हो जाएगा, ये समीकरण दिख रहा है। मान लीजिए कल होकर के ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ये भी समीकरण है। या फिर कल हो के इस तरह से ये भी आ सकता है, ये भी समीकरण है। ठीक है, जैसे ही बीच में बराबर का चिन्ह आया दोस्त, वो समीकरण ही होता है। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा मतलब समीकरण हो गया। इस तरह से समीकरण को पहचानेंगे। अब क्या होता है रैखिक का मतलब क्या होता है, उसको भी समझ लीजिए। रैखिक का मतलब होता है जिसका घात एक होना चाहिए, जैसे उसके चर का अधिकतम घात एक होना चाहिए, रैखिक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यह चर क्या है, इसमें चर एक्स है, तो इसका घात क्या है, घात मतलब एक्स पर जो पावर होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक्स लिखा है, इस पर पावर कितना है, 2 है। एक्स के पावर यहाँ क्या है, 2 है, तो ये रैखिक नहीं होगा क्योंकि इसका पावर 2 है। रैखिक तभी कहलाएगा जब इसका पावर जो है से कुछ भी नहीं, मतलब कह सकते हैं कि एक होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई घात, उसका चर का कोई घात नहीं होना चाहिए, तभी जो है सो वो रैखिक कहलाएगा। ठीक है, रैखिक होने के लिए क्या चाहिए, तो चर का घात एक होना चाहिए। ठीक है, रैखिक कहलाएगा। किसी भी पद में अगर यहाँ पर जीरो लगा करके बराबर का चिन्ह लगा करके उधर कुछ भी लिख देते हैं, तो वो समीकरण हो जाएगा। जैसा कि हमने समझा है कि एक का मतलब वन होता है, ये सब लोग जानते हैं। चर का मतलब एक्स वाई जेड एबीसीडी का कोई भी लेटर ले लीजिए, ये सब क्या कहलाएगा, चर होता है। ठीक है, आगे हम समझाएं कि ये समीकरण रैखिक, रैखिक का मतलब होता है जिसका चर का अधिकतम घात एक होना चाहिए। चर इसमें जितना भी हो मतलब उससे नहीं है। ठीक है, चर जितना भी हो मतलब उससे नहीं है, सबका घात जो है से एक होना चाहिए। ठीक है, और चर ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि हमको यहाँ पर बोला है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण बोला है।
तो इसमें हमेशा जब भी आएगा तो चर एक ही गो आएगा। अगर इधर x है तो इधर भी x ही होगा, अगर इधर y है तो इधर भी y ही होगा, या फिर किसी एक ही तरफ हो सकता है कि y ही आए। जब ये सब क्लियर हो जाएगा, प्रश्न जब करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। जैसे मान लीजिए कल हो कि यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है 5x और बराबर में इधर कुछ भी लिख दीजिए 1, या इधर 2x प्लस का 2, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों तरफ चर जो है सेम है, x x x x, है ना। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, एक चर कहने का मतलब यही हो रहा है कि दोनों तरफ चर सेम सेम दिख रहा है, इधर x तो इधर भी x। कल हो के मान लीजिए अगर यहाँ पर आ गया 5a प्लस का 7, इधर आ जाएगा 2 प्लस का 9a, तो इधर भी देख लीजिए क्या है कि चर जो है दोनों तरफ सेम है, इधर a तो इधर भी a, दोनों तरफ चर जो है सेम सेम दिख रहा है, सेम सेम है, मतलब क्या हो जाएगा, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण ही होगा। एक चर में इसलिए होगा क्योंकि चर दोनों तरफ एक ही है, रैखिक इसलिए हो जाएगा क्योंकि चर का अधिकतम घात क्या है, एक है, समीकरण हो जाएगा इसलिए क्योंकि बीच में इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, कल हो के मान लीजिए और कोई दूसरा एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x 9 इज इक्वल टू मान लेते हैं 5x प्लस का 2, इसमें अगर y लग गया, ठीक है, अगर y लग गया तो ये जो है एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर में समीकरण नहीं है, रैखिक तो है, समीकरण भी है क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। रैखिक इसलिए है क्योंकि सबके चर का घात क्या है, एक ही है। ठीक है, अगर अगर यहाँ पर ये चर नहीं होता तो ये वाला एक चर रैखिक समीकरण हो सकता था, लेकिन यहाँ चर कितने आ गए, दो आ गया है, एगो x है, इधर भी x है, लेकिन एक y जो है इसमें एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, जब y एक्स्ट्रा आ गया है तो इसमें चर कितने हो गए, दो हो गए। जब दो चर हो जाएंगे तो यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण ये नहीं कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक चर वाला रैखिक समीकरण ये नहीं हो जाएगा, मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत ये जो है से नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें चर दो हो गया है। समीकरण है, समीकरण तो है लेकिन रैखिक समीकरण भी है, ऐसा कह सकते हैं, समीकरण है, रैखिक समीकरण भी है, लेकिन एक चर में रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि चर इसमें दो आ गया है। ठीक है, अगर यहां से इसको हम चाहे तो अगर y को हटा देते हैं, ठीक है, इस तरह से y को अगर हटा देते हैं तो यहां से ये जो है अब एक चर वाले रैखिक समीकरण में बदल गया है। ठीक है, तो अब कह सकते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण ये है। ठीक है, इस तरह से ये बदलता रहता है। यहाँ पर अगर एक चर में है तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे, दो चर में है तो यहाँ पर इसमें दो चर वाला नहीं आने वाला है, क्योंकि हमको बोला है कि पूरे चैप्टर का ही नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ से एक चर वाला रैखिक समीकरण ही आने वाला है, तो इसमें अक्सर क्या होगा ना कि एक ही वो चर आएगा, दोबारा कोई दूसरा चर निकलने वाला है नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसका देखते हैं उदाहरण नंबर 1 और 2 क्या दिया गया उसको देखते हैं। ठीक है, आइए आइए देखिए, यहाँ पर दो उदाहरण जो है दिया गया है इसमें, और बहुत ही सिंपल सिंपल सा उदाहरण है, बिल्कुल आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, इतना आसान है कहिए मत। ठीक है, आइए इसको समझने की प्रयास करते हैं। है बड़ा आसान, आसान ये पूरे चैप्टर ही आसान है। ये उदाहरण अगर हम आपको बता देते हैं, अगर आप ये अच्छी तरह से देख लेते हैं तो बाकी का प्रश्नावली आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ से है क्या बोला है, हल कीजिए, और हल करने के लिए क्या दिया है उसको देखिए। दिया है कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2 है। पहले आप यहाँ से देख कर पता कर सकते हैं कि यह एक चर में रैखिक समीकरण है या नहीं है। पहले इस बात को क्लियर कर देते हैं। इसे एक चर में बोला है तो देखिए चर जो है दोनों तरफ एक ही को है, केवल x x दिख रहा है। समीकरण इसीलिए है क्योंकि इसके बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, रैखिक समीकरण इसलिए है क्योंकि चर का अधिकतम घात क्या है, एक है, मतलब चर का घात ही नहीं है। जब एक घात होगा तो उस पर घात होता नहीं है, क्योंकि हर संख्या इस पर एक घात का मतलब होता यह है कि इसको एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, अगर एक एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला, एक्स ही होगा। इसलिए चर पर किसी भी संख्या पर एक घात नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रैखिक समीकरण है लेकिन एक चर में ही है। ठीक है, अब इसको हल कीजिए।
हल करने का तरीका है कि x वाला को एक तरफ कीजिए, मतलब चर वाला को एक साथ, अचर वाला को एक साथ। अचर वाला उसको बोलेंगे जिसके साथ x y z नहीं लगा है, वो जो है से अचर हो जाएगा, ठीक है। और जिसके साथ ABCD का कोई भी लेटर लगा हुआ है, ये वाला पद चर कहलाएगा। जिसके साथ ABCD का कोई पद नहीं है, वो वाला क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा, ठीक है। ये समझते हैं। अब यहाँ से x 2x है, ये वाला प्लस में x, इधर आ जाएगा माइनस का x, इधर का 2 है, ये माइनस में, तो इधर आ जाएगा प्लस में। अब इसको करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, सॉरी 5, ये तो 3 है, यहाँ पर है ये 3। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5। 2x में से एगो x गया तो यहाँ एगो x बचेगा। ये वाला 2 पहले से इधर प्लस में है, ये वाला माइनस में था, इसको उठा के इधर लाए तो प्लस में हो गया। अब ये दोनों को जोड़ दिए तो क्या आ गया, 5 आ गया। यानी x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 5 आ गया। देखिए कितना आसान प्रश्न है, ठीक है। ये भी बिल्कुल उसी तरह से आसान ही है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए करना इसमें भी सेम उसी तरह से है। x वाला को एक तरफ करेंगे तो इधर का 5x है, इसको लिख दिए। इसको जो उठा करके इधर लाइए, ये 3/2 x प्लस में है, ये आ जाएगा माइनस में। 3/2 x इधर का है कितना, 14, ये प्लस में, इधर आ जाएगा 7/2 भी माइनस में। अब इसका इधर का कर दीजिए, इसके नीचे 1 है तो 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और 2 एकम तो ये आ जाएगा 5 दूना का 10x, ये आ जाएगा 3x। इधर इधर वाला को अगर एलसीएम लेके करते हैं तो 2 एकम तो यहाँ आ जाएगा 14 दूना का 28, माइनस 2 एकम तो 7। अब क्या होगा, 10 में से 3 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 7, नीचे 2 है तो 2, और इसमें से इसको घटा, सॉरी दोनों जुट जाएगा क्योंकि दोनों का चिन्ह जो है यहाँ क्या है, समान है, माइनस माइनस। तो ये 28 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35, माइनस 35 बटे का 2, ठीक है। जब इतना आ जाता है तो इसके आगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ और इसके इसके साथ, 2 गुने इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूना का ये हो जाएगा 14, x है तो x। अब इसको करेंगे 35 गुने 2, तब 35 दूना कितना हो जाएगा, 70, और यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 70 इधर है, ये 14 गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में, इससे ये घटा 5 बार में, 14 पचे होता है 70, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 5। x बराबर क्या आ गया, x बराबर माइनस का 5। ये दूसरा उदाहरण का आंसर हो जाएगा। और क्या है कि फर्स्ट वाला का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों का सेम ही आया है, सोचिए, इसका केवल माइनस में है, इसका केवल प्लस में है, ठीक है। तो इस तरह से सभी प्रश्न को हल करना है, और बिल्कुल आसान ही प्रश्न है ये पूरे प्रश्नावली में, और पूरे चैप्टर में ही आसान है। प्रश्नावली क्या, पूरे चैप्टर में ही आसान इसी तरह का आसान आसान प्रश्न है, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में देखेंगे इसके पूरी प्रश्नावली में क्या प्रश्न दिया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।